अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतना सारा सपोर्ट मिलता है जो कि मुझे हौसला देता है। तो मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसमें कुछ दोस्तों की मदद से मैं आहिस्ते आहिस्ते निकल रहा हूँ। तो आई रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज़ कीप सपोर्टिंग बोथ मॉरल एंड फाइनेंशियल, ताकि मैं ज़रा इन मुश्किल कंडीशन से निकल जाऊं। मेरी समस्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और थोड़ी थोड़ी भी आपकी हेल्प से मैं इन चीज़ों से निकल आऊँगा। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने जो टेररिज्म की गेम पिछले कई दशकों से, कई डेकेड से शुरू की हुई है, पाकिस्तान अब बुरी तरह उसका शिकार हो चुका है। अभी पाकिस्तान में भांत भांत के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि कश्मीर यानी इंडिया के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब कुछ ग्रुप्स इनके कंट्रोल से बाहर आ गए हैं क्योंकि अब इनकी टेररिज्म की दुकान चल नहीं रही। अब होता यह है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के हवाले से बहुत से स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ है, तो इनके टेररिस्ट चल नहीं रहे, जॉबलेस हो गए। आप देखें ना, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, कई हजार टेररिस्ट इनके पैरोल पे हैं। कब तक ये इनको पैसे देंगे? खाने को तो पैसा है नहीं। तो अब ये आपस में लड़ मरते हैं। अब जैसे सिचुएशन ये है कि तोरसंत एरिया, औरकजई एजेंसी, फाटा, केपी, वहाँ पे आईएस खुरासान फैक्शन और हमजा ग्रुप के दरमियान आपस में झगड़ा हो गया और एक दूसरे को इन्होंने कत्ल करना शुरू किया, जिसमें आईसिस के कमांडर और लोग दो लोग मारे गए। ये मतलब हाल है इनका। ऐसे में क्या कि लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल सरा दरगाह एरिया में मोटरसाइकिल रिक्शा आया। वो अपने लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल अपनी गाड़ी से निकल रहा था, रिक्शा आया, मोटरसाइकिल रिक्शा, और उसने टकरा दिया उसकी गाड़ी से और लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 फौजी मारे गए। ये इनका रोज़ का हाल है और इनके पास इसका जवाब नहीं। जवाब में इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान आर्मी, जो कि इनकी ट्रेडिशन रही है, इनकी परंपरा रही है, उन्होंने पाकिस्तान के केपी एरिया के एंद्रा अकलखेल एरिया खैबर पख्तूनख्वा में एक मोटर शेल मारा लोकल कार के ऊपर वादी तीरा में। ये सिविलियन लोग थे जो मार्केट से इफ्तार के लिए, रमज़ान की इफ्तार के लिए शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, घर अपने जा रहे थे। तो इनको मोटर शेल से मार दिया। 5 लोग पाकिस्तानी मारे गए, सिविलियंस। अब उनकी लाशें लेके इनके घर वाले रमज़ान के महीने में बैठे हैं कि हमारे लोगों को तुम लोगों ने मार दिया। और यह है कि खैबर बड़ा चौक पे रखी हुई है लाशें, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलना है? नतीजा ये निकलना है कि कुछ भी नहीं, पाकिस्तान आर्मी की बदमाशी चलती रहेगी। अब आपको पता है कि परसों रमज़ान के पहले दिन जब सऊदी अरब ने तालिबान से रिक्वेस्ट की कि आपके पास पाकिस्तान आर्मी ने जो पिछली बार हमला किया था तो आपने इनके 3 फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था, वो रमज़ान आ रहा है तो आप प्लीज़ इनको पाकिस्तान के हवाले कर दें। वो फौजी तालिबान ने सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पे वापस कर दिए। इसके अगले दिन पाकिस्तान ने हमला किया अफ़गानिस्तान में कई जगहों पे, और मतलब नंगरहार, पख्तिक्या और कई जगहों पे हमला किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि बेशुमार सिविलियन मारे गए। पाकिस्तान आर्मी का क्लेम ये है कि हमने बहुत सारे टेररिस्ट मार दिए, जबकि वहाँ पे टेररिस्ट थे ही नहीं, सिविलियन लोग थे। और उनके नाम अफ़गान सरकार ने दिए हैं, जिसमें मेजॉरिटी बच्चे और औरतें थीं।
23 आदमी एक ही फैमिली के मारे गए, जिसमें 12 साल का फ़खर आलम, 10 साल का नूर आलम, 8 साल की मरियम, 17 साल की कुरैशा, खदीजा 15 साल की, मरवा 6 साल की, 4 साल का मोहम्मद, नजीमा 16 साल की, बेशुमार बच्चे और औरतें मार दिए। ورس لاړل بچی مې لاړل او ورندار مې لاړ او ورور مې لاړو او لورګان مې ټولې لاړې پیغلې لورګان مې دې کې پرتی دي او ټول کور راته غر کو پر کو درې څلور ماشومان ما ځان سره وکړي او نور پته نه لګي چې څه شول. ټول څو غړي وو؟ ټول کور کې یو شکو دویش کسانو نو زمونږ دویش کسانو لکه چې په دویش کې دي څلور کسان ژوندي پاتې څلور کسان ژوندي دي او نور پته نه لګي چې اوس پر کوم ځای کې دي. هر څه غر کو پر کړ، نه سامان معلوم دی، نه بچی معلوم دی، نه هر څه گزار کړل. کور ټول وران جوړ دی، نه مې ورور معلوم دی، نه ورندار معلومه ده. हद नहीं है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अपना इनका इंटरनल इतना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर आता है। अब जैसे ये गज़ा बोर्ड ऑफ पीस कितने दिनों से डिस्कशन में चल रहा है, मरियम का हवाई जहाज़ कई दिनों से, मतलब टोटल इन चीज़ों पे है। आर्मी को गालियां पड़ रही हैं। इन्होंने क्या किया फेस सेविंग के लिए अफ़गानिस्तान पे हमला। अब साले चुप यूथ पाकिस्तान के जो है ना बेवकूफ़ लोग, अब सब पाक फौज जिंदाबाद, मार दो अफगानों को, ख़त्म कर दो, तबाह कर दो। आप अफगानिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं एयर स्ट्राइक से। देखें, असल इनका प्लान आज भी यही है। ये असदार चौधरी है जो आर्मी का टट्टू है और आर्मी के डिक्टेशन पे सारे अपने स्टेटस लगाता है और व्लॉग बनाता है। इसने कहा है कि हर हालत में पाकिस्तान को चाहिए कि वाखान कॉरिडोर है ना वो कब्ज़ा कर ले। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि असल कहानी है ना वो वाखान कॉरिडोर की है। वो छोटी सी पट्टी जो पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से अलग करती है। और चूंकि इनके जहन में ये था कि तालिबान तो अपने लोग हैं, हमने इनको बनाया है, हमारे एहसानमंद हैं। हालांकि एहसानमंद क्या, घंटा होना है तुम लोगों के वजह से आज अफ़गानिस्तान तबाह हो बर्बाद है। तुम लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से अफ़गानिस्तान तबाह हो बर्बाद है। और इन तालिबान को तुम ही लेके आए थे जो आज भी अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की ज़बरदस्त वायोलेशन कर रहे हैं। तालिबान ने इनका प्लान अधूरा छोड़ दिया और अब ट्रेड ब्लॉक कर दी है ना जो पाकिस्तान के साथ, तो उसी वाखान कॉरिडोर से पाकिस्तान के ट्रेड के काफ़िले जाते थे और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में पाकिस्तान के ट्रेड होती थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि अफ़गानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी है, पाकिस्तान की ट्रेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक तो सारा कचरा माल अफ़गानिस्तान भेजते थे, दूसरा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, पाकिस्तान को वाखान कॉरिडोर चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि अटैक अफ़गानिस्तान के टेररिस्ट कैंपों पे कंटिन्यू रखो जब तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ना हो जाए अफ़गान तालिबान का, और इनके हथियारों के जो गोदाम हैं उन पे हमला करो। और नॉर्दर्न अलायंस को कहो कि आप आके कब्ज़ा कर लें अफ़गानिस्तान पे। ये वही नॉर्दर्न अलायंस है जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने अमेरिका को हमेशा मदद की। भाई देखें, ज़ाहिर शाह कि जब हुकूमत थी पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा। ज़ाहिर शाह हटा, नूरुल अमीन आया, उसके ख़िलाफ़ साजिशें की। बबरक कारमल आया, उसके ख़िलाफ़ साजिशें की। नजीबुल्लाह आया, उसके ख़िलाफ़ साजिशें की। फिर एक तालिबान का पीरियड आया 96 से 2001 तक, उसमें अल कायदा और टेररिज़म का अंबार लगा दिया और भारत में ख़ास तौर पे टेररिज़म की पूरी फैक्ट्रियाँ चला दी। नतीजा निकला 9/11 हुआ। 9/11 हुआ, अमेरिका ने फिर तालिबान को हटाया, अफ़गानिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान को पार्टनर बनाया। हामिद करज़ई की हुकूमत आती है, अशरफ गनी की हुकूमत आती है, इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान साजिशें करता रहा। अशरफ गनी और हामिद करज़ई की हुकूमतों में नॉर्दर्न अलायंस शामिल था। इनके खिलाफ साजिशें करके वापस 2021 में पाकिस्तान तालिबान को लेके आता है अमेरिका की मदद से। और तालिबान आता है तो अब तालिबान इनके चेहरे पहचान चुका था।
तो तालिबान ने इनका बाजा बजा दिया, इनका घाटा ही घाटा। अब ये नॉर्दर्न अलायंस वालों को भी हुकूमत चाहिए। जब से 79 से अफगान वार चल रही है तो अहमद शाह मसूद हुकूमत लेने के लिए ही लड़ता रहा। तालिबान आए हैं तो इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, तब से ये पाकिस्तान के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। जब भी कोई पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है तो नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद फ़ौरन बयान देते हैं कि देखो पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि तालिबान को हटा दे। आप क्या समझते हैं कि कल को अव्वल तो आप तालिबान को हटा नहीं सकते, कल को सपोज अगर कोई और हुकूमत आ गई तो पाकिस्तान खुश होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कंट्रोल चाहता है, वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अगर ये आसान होता तो अमेरिका क्यों भागता? $1 ट्रिलियन से ज़्यादा लगाने के बावजूद अमेरिका को 20 साल वहाँ से जंग लड़ने के बाद हथियार छोड़ के भागना पड़ा, तालिबान के हवाले सब कुछ करना पड़ा। आप मुझे बताएं कि क्या इतना आसान होता अफगानिस्तान पे कब्ज़ा करना? तो अमेरिका भागता? इतनी बड़ी फौज बनाई नॉर्दर्न अलायंस की और अब अशरफ गनी की। $1 ट्रिलियन यार किसको कहते हैं $1 ट्रिलियन? पाकिस्तान 138 बिलियन डॉलर के कर्जे में है तो तबाह है। तो आप सोचें $1 ट्रिलियन अमेरिका ने लगाए अफगानिस्तान में, इतनी बड़ी आर्मी बनाई, इनको इतने हथियार दिए, लेटेस्ट सब कुछ किया, क्या हुआ? तालिबान का कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? वो पाकिस्तानी समझते हैं कि हम तालिबान पे कंट्रोल कर लेंगे। तो पाकिस्तान की जो देखें, जो अभी आपको मैंने बताया कि ये जो वाखान कॉरिडोर की वजह से और अफ़गानिस्तान ने जो ट्रेड बंद की है इसकी वजह से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से नाराज़गी है। उसका सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी की ड्रग्स की ट्रेड ख़त्म हो गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के तालिबान ड्रग्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उन्होंने आते ही अफ़गानिस्तान से ड्रग्स ख़त्म कर दी। अब पाकिस्तान उस रूट को यूज़ नहीं कर पा रहा, तो अब पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का ड्रग्स प्रोडक्शन और कंजम्पशन के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। ये हम लोग नहीं कह रहे, फ्रांस 24 जो फ्रांस का बड़ा चैनल है वो कह रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, इसके पीछे कई चीज़ें हैं। फेस सेविंग चाहिए थी पाकिस्तान आर्मी। आसिम मुनीर इस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर में है कि पाकिस्तानियों को मामू बनाने के लिए इसने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। अब सब खामोश, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ऐसे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ कि हैरान हूँ कि इन लोगों की अकल को क्या पत्थर पड़ गए। अब ये है कि सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जब भी पाकिस्तान में, चाहे बलूचिस्तान में कोई चीज़ हो, कि केपी में कोई चीज़ हो, कि इस्लामाबाद में धमाका हो, ख्वारिजुल फितनातल ख्वारिजुल हिंदुस्तान कि इंडिया के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं और अफगानिस्तान के ज़रिए कर रहे हैं। तो आप अफगानिस्तान पे क्यों एयर स्ट्राइक कर रहे हैं? आप करें ना, इंडिया पे स्ट्राइक करें। आपको पता है कि अफगानिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो इसलिए आप मज़े से स्ट्राइक्स कर लेते हैं, सिविलियंस को, मासूमों को मार देते हैं। सेठ साहब, इंडिया की परेशानी तो समझ आती है कि वो डिप्लोमेटिकली तो परेशान है, लेकिन एक तरफ राफेल की हम तबाही की बात करते हैं कि राफेल पाकिस्तान ने उड़ा दिए थे, दूसरी तरफ उसकी डील में हमने देखा कि भारत साबित कदम रहा है, बल्कि उसने तैयारों की तादाद बढ़ा दी है परचेज के लिए, नई डील होने जा रही है। तो ये तो उस तासुर की नफी करते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ डैमेज किया था राफेल को। नहीं, देखिए डैमेज तो किया था और वहां सोचों में पड़ गए थे। अमेरिका भी चाह रहा था कि हमारे इंडिया जो है अमेरिकन जहाज ले, और मगर इंडिया ने भी देखा कि अमेरिका इज एन अनरिलायबल पार्टनर। आज ये इस तरीके से है, कल को और भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने ऑन बैलेंस यही देखा है कि शायद राफेल का फेलियर नहीं था, इट वाज द फेलियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बनाई थी बिटवीन डेटा लिंक्स एंड वो जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो एंटिसिपेट नहीं किया, उसमें राफेल की कोई गलती नहीं थी। तो आई थिंक ये उन्होंने ये फैसला किया कि राफेल तो ठीक है, और अब और भी ज्यादा, बिकॉज अब जो स्ट्रेटजी इंडिया बना रहा है वो ये है कि हम दूर से लड़ेंगे, हम करीब आएंगे ही नहीं। अब उनकी स्ट्रेटजी इज कि आप पाकिस्तान की जो वो एरियल सर्वेलेंस है ना,
जिसकी वजह से वो आपको 150 किलोमीटर या मील पे देख लेते हैं। ओके। वो कहते हैं हम इससे भी पीछे हटके हम इनको वहां से हम चलाएंगे सब कुछ, ताकि आपकी जो हॉक आई है या जो आपकी एरियल सर्वेलेंस है, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वहां से आप डेटा लिख देते हैं अपने जहाजों को जो कि फायर करते हैं मिसाइल्स, और वो ब्लाइंड जाती हैं जब अंटिल दे गेट क्लोज टू इट, तो वहां से फिर क्लिक ऑन हो जाता है। तो अब इंडिया ने भी ये फैसला कर लिया है, राफेल लेना है। राफेल की लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, लॉन्ग डिस्टेंस रडार भी है, और वो कहते हैं हम दूर से 250 किलोमीटर से हम लड़ेंगे हम पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक उन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत तब्दील किया है। ये नजम सेठी साहब थे जो बता रहे थे कि इंडिया के रफाइल जहाज अगर आपने गिराए हैं तो फिर इंडिया 114 रफाइल जहाज क्यों खरीद रहा है फ्रांस से। सीधी सी बात है कि अगर इंडिया के रफाइल जहाज इतने बेकार थे कि पाकिस्तान के 3rd क्लास JF-17 ने उनको गिरा दिए। बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 7 जहाज गिराए, अगले दिन पिंकी में था तो 8 जहाज गिराए, इसके अगली बार पिंकी में स्पीच की तो 9 जहाज गिराए, फिर 10 गिराए, 11। डोनाल्ड ट्रंप तादाद बढ़ाता जा रहा है, ये उछलते रहे कि हमने 11 जहाज गिरा दिए। अगर 11 जहाज गिराए इंडिया के रफाइल जहाज तो इंडिया पागल है जो 114 रफाइल जहाज खरीद रहा है। आप मोदी जी से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो फ्रांस के मैक्रोन की मोहब्बत में ये सब कर रहे हैं। ये तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है ना कि मोदी जी जो भी करते हैं भारत के बेहतरी के फैसले करते हैं। तो अजीज दोस्तों, ये कहानी है इंडिया के ऊपर हमला करने की इनकी औकात नहीं है। ये तो डरे हुए हैं कि इंडिया किस दिन वापस ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा। और देखें, हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया की जो गुडविल गेस्चर्स होते थे ना, उनको पीठ में छुरा मारा। 77 तक पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कटे रहे। 78 में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहाल हुए। इंडिया की क्रिकेट टीम भेजी इंडिया ने, सब अच्छा खासा चल रहा था। आपने टेररिज्म शुरू कर दी। पहले खालिस्तान क्रिएट किया आपने, फिर कश्मीर में शुरू कर दी। फिर भी इंडिया बर्दाश्त करता रहा। वक्त आया कि वाजपेयी सरकार में कई इनिशिएटिव लिए गए। नवाज शरीफ से मिलने के लिए वो बस सर्विस शुरू की, बस में बैठ के आए, वो कई चीज़ें हुई। 99 में लाहौर डिक्लेरेशन होता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने न्यूक्लियर जो टेस्ट किए थे उनके हवाले से एक पीस एग्रीमेंट होता है, जिसमें रोड मैप टूवर्ड्स पीस कराया गया था। अब आप देखें किसने पीठ में छुरा मारा। ये नवाज शरीफ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जो कह रहे थे। अब आप ये देखें कि 99 में वाजपेयी साहब आए, इसके बाद क्या हुआ? कारगिल हुआ, समझौता एक्सप्रेस हुआ, फिर 26/11 हुआ, पार्लियामेंट पे हमले हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। तो कब तक? तो इंडिया से लड़ने की आपकी औकात नहीं है। अगर आप कहते हो कि इंडिया ने सब कुछ करवा रहा है, अफगानिस्तान से भी इंडिया करवा रहा है, तो आपकी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के बजाय इंडिया पे होनी चाहिए। लेकिन आपकी औकात नहीं है इंडिया से लड़ने की। इंडिया से सिर्फ आप प्रोक्सीज भेज सकते हैं, वो भी अब आपका धंधा बंद हो गया है। ऐसे में अजीज दोस्तों, अरब कंट्रीज का रोल बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है कि अल जजीरा ने कहा कि जो अभी मोटरसाइकिल रिक्शा ने जो अटैक किया था, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल मारा गया था, उसकी रिपोर्ट ये दे रहा है कि एक फाइटर आया, अफगान फाइटर आया और उसने धमाके से उस गाड़ी को उड़ा दिया। टेररिस्ट नहीं कह रहा। और पाकिस्तान परेशान है कि कैसे वो करे कि अल जजीरा तो दोहा कतर का चैनल है, तो कैसे कतर को कैसे पाकिस्तान है? कतर तो हमारा कफील है, हमारा माई बाप है, कतर से कैसे हम पंगा लें? और यह है कि टीटीपी टेररिस्ट होना चाहिए, इनके
पाकिस्तान की ज़बान में कि पाकिस्तान का बिरादर इस्लामिक मुल्क, तो उनको टीटीपी टेररिस्ट गए तो नहीं। दूसरा, ये जो पाकिस्तान ने जो अटैक किया है उसकी भी अल जज़ीरा ने रिपोर्ट की है कि अफ़गान कह रहे हैं कि इसमें डजन्स ऑफ लोग मारे गए जिसमें बच्चे और औरतें हैं। तो पाकिस्तान बहुत परेशान है। अजीज़ दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखें, कल परसों की नहीं है, वीडियो पुरानी है, लेकिन ये आप देखें टेररिस्ट खड़े हैं और साथ में रेंजर्स खड़ी है, और ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने की बात है कि किस तरह देखें टेररिस्टों को ट्रेन करके हथियार देके अपनी निगरानी में टेररिज्म करने के लिए भेजा जाता है। तो सारा क्या कराया पाकिस्तान आर्मी का है और किसी का नहीं है। और ये है कि टोपी आप किसी पे भी रख लें, मसला हल नहीं होना। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।